हेलो दोस्तों, फिलॉसफी ऑप्शनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम स्पिनोजा को पढ़ चुके थे। आज हम लाइबनिज के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में, और फिर उनकी जो फिलॉसफी है, उन्होंने जो दर्शन दिया है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो बुद्धिवादी दार्शनिक है जिन्हें DSL यानी कि डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज कहते हैं, तो लाइबनिज जो है बुद्धिवादी दार्शनिक है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इनमें जो बुद्धिवादी दार्शनिक में ये समस्या सबसे ज़्यादा उभर कर आई है कि भाई ये मन और शरीर में जो संबंध है वो स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि डेकार्ट जो है क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा इस समस्या को इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। फिर स्पिनोजा जो समानांतरवाद के आधार पर जो है इस समस्या के समाधान करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो लाइबनिज जो है वो पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा जो है मन और शरीर की समस्या को समझाने की कोशिश करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक बातें ये बता दें कि इन्होंने जो द्रव्य मानना है वो मोनाड को मानना है। ठीक है। और जो मोनाड है, जो द्रव्य है, जो मोनाड है, इनके अनुसार वो अनेक है, इसलिए जो है इन्हें अनेक तत्ववादी कहा जाता है। फिर दोस्तों, इन्होंने जो है मोनाड यानी कि जो इनका द्रव्य है उसे चेतन युक्त भी मानना है, इसलिए जो है इन्होंने जो है अध्यात्मवाद को भी स्वीकार किया है। अब आते हैं हम इनके जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ पर। तो दोस्तों, ये जो थे लाइबनिज जो जर्मन दार्शनिक थे। ठीक है। इन्हें जो है जर्मनी का महान दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने जो है दर्शन के अलावा गणित, इतिहास, लेखन, राजनीति का भी अध्ययन किया है। और इनके पिताजी जो थे वे प्रोफेसर थे। तो दोस्तों, बहुत कम उम्र में इनके पिताजी की जो है मृत्यु हो गई थी। तो जो इनके ऊपर जो बाप का जो साया था वो पहले हट गया था। फिर दोस्तों, इनके पापा की जो है एक लाइब्रेरी थी। ये उसी लाइब्रेरी में रहते थे और वहाँ इनके हिसाब से जो अनेकों बुक थी तो वहीं पर ये पढ़ते वढ़ते रहते थे। ठीक है दोस्तों, ये थी इनकी बेसिक जो जीवन से संबंधित जानकारियाँ थी। अब हम बात करते हैं इनके दर्शन की शुरुआत की। तो दोस्तों, लाइबनिज जो है अपने दर्शन की शुरुआत करने से पहले अपने पूर्व के जो दार्शनिक हैं उनकी आलोचना करते हैं। उसके बाद वे अपने दर्शन को स्थापित करने की कोशिश करते हैं या स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि लाइबनिज से पहले डेकार्ट और स्पिनोजा दो बुद्धिवादी दार्शनिक थे। उनकी समस्या या उनकी जो आलोचना है उनका आलोचना करने के बाद ये अपना दर्शन स्थापित करते हैं। तो हम जो है बात करते हैं डेकार्ट की, जो इन्होंने आलोचना की है उसके बारे में। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, ये इनकी आलोचना करने के बाद ही अपने द्रव्य को स्थापित करते हैं, अपनी द्रव्य की परिभाषा देते हैं। ठीक है। तो जो द्रव्य के जो इनके हिसाब से गुण नहीं है, वे अपने गुण में, अपने द्रव्य के जो है उसमें अपने द्रव्य में वे गुण स्थापित कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि दोस्तों, डेकार्ट थे। डेकार्ट ने दो द्रव्य माने थे, मन और शरीर, और एक परद्रव्य ईश्वर को मानना था और एक सापेक्ष द्रव्य मन और शरीर को मानना था। तो इन्होंने कहा है कि भाई जो द्रव्य होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए लाइबनिज के हिसाब से। लाइबनिज ने कहा कि द्रव्य जो है हमारा स्वतंत्र होना चाहिए, मगर डेकार्ट ने ये कमी कर दी कि उन्होंने जो है मन और शरीर और निरपेक्ष द्रव्य को मानकर द्रव्य की स्वतंत्रता खत्म कर दी। कैसे? क्योंकि भाई एक तो निरपेक्ष द्रव्य है ईश्वर और एक सापेक्ष द्रव्य है मन और शरीर। तो इससे क्या होगा, ये सापेक्ष द्रव्य हो जाएंगे मन और शरीर। जब मन और शरीर सापेक्ष द्रव्य हो जाएंगे तो ये दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे, तो इसलिए जो है इनकी स्वतंत्रता नहीं होगी। तो पहला आक्षेप तो यही था कि भाई जो द्रव्य को जो डेकार्ट कहते हैं कि स्वतंत्र है, होना चाहिए, स्वनिर्भर होना चाहिए, मगर जो है उनकी परिभाषा के आधार पर मन और शरीर जो स्वतंत्र नहीं रह जाते। फिर दूसरी आलोचना दोस्तों यही है, ये कही थी कि भाई ये जो मन और शरीर, जो दो द्वैतवादी थे ये डेकार्ट, ये इनमें संबंध स्थापित नहीं कर पाए थे। कैसे नहीं कर पाए थे? क्योंकि इन्होंने सिद्धांत दिया था पीनियल ग्रंथि का। ठीक है। और ये जो है पीनियल ग्रंथि या क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा जो मन और शरीर का संबंध स्थापित किया था इन्होंने, इसकी आलोचना हम पहले लेक्चर में, डेकार्ट के लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा ही
जानकारी देते हैं कि भाई ये मन और शरीर का संबंध स्थापित करने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत देते हैं, जिससे जो है ये कहते हैं कि भाई जो बॉडी की सेंसेशन है वो माइंड तक जाती है पीनियल ग्रंथि के थ्रू, और जो माइंड की जो सेंसेशन है वो बॉडी तक जाती है। फिर इन पर आक्षेप लगाया कि भाई पीनियल ग्रंथि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर ये कहा कि भाई अगर पीनियल ग्रंथि विस्तारहीन है तो उसका शरीर से संबंध नहीं हो सकता, अगर वो विस्तार युक्त है तो मन से संबंध स्थापित नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ हमने आलोचना की थी, यानी कि ये जो है मन और शरीर को जो संबंध है वो स्थापित नहीं कर पाए थे। फिर तीसरे दोस्तों इन्होंने आलोचना की कि भाई चलो मन जो है इन्होंने माना है कि चैतन्य युक्त है, ठीक है। लाइबनिज कहते हैं इनके हिसाब से द्रव्य वह है जिसमें केवल चैतन्य ही एकमात्र गुण नहीं है, उसमें अन्य भी गुण हैं। वे जो है द्रव्य के अनेक प्रकार का बताते हैं, जैसे उपचेतन हो गया है, सुप्रीम मोनाड जिसे कहते हैं चिदबिंदु का चिदबिंदु। इस तरह से जो है कई तरह की जो है ये चेतना की जो है प्रकार बताते हैं। इन्होंने केवल चेतना का जो है एक ही प्रकार बताया है, और वो बताया है केवल चैतन्य, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरी बात जो आती है इनके उसमें आती है वो ये है कि जो इन्होंने जो है ना जड़ पदार्थ को क्या मानना है, विस्तार युक्त मानना है दोस्तों इन्होंने, ठीक है। जड़ पदार्थ यानी शरीर को जो है इन्होंने विस्तार युक्त मानना है। तो लाइबनिज कहते हैं कि भाई जो विस्तार युक्त होगा वो विभाज्य होगा, मगर लाइबनिज कहते हैं कि भाई जो द्रव्य है ना वो द्रव्य हमारा विभाजित नहीं होना चाहिए, अविभाज्य नहीं होना चाहिए। तो एक कमी ये यहाँ बताते हैं कि भाई जो डेकार्ट ने मानना था कि शरीर जो है दो द्रव्य माने थे, मन और शरीर को जो है इन्होंने स्वतंत्र मानना था, स्वनिर्भर मानना था। डेकार्ट का ये कि इस लाइबनिज जो कहते हैं ये कहते हैं कि भाई जो द्रव्य होना चाहिए वो अविभाजित होना चाहिए, मगर अगर हम जड़ पदार्थ या शरीर को द्रव्य मानेंगे तो वो विस्तार युक्त होगा, और विस्तार युक्त होगा तो उसमें सरलता नहीं होगा, जो सरल नहीं होगा तो वो विभाजित होगा। तो इस हिसाब से जो है लाइबनिज कहते हैं कि भाई ये जो है ये इनके जो गुण हैं द्रव्य वाले डेकार्ट के, वे द्रव्य पर जो है फिट नहीं बैठते। फिर एक और इन्होंने इन पर आक्षेप लगाया है यंत्रवाद या न्यतिवाद का सिद्धांत। इन्होंने कहा है कि भाई डेकार्ट के जो दर्शन में जो है वो स्वतंत्रता रह ही नहीं जाती, सब कुछ पहले से निर्धारित हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये कहते हैं कि भाई द्रव्य कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, सब कुछ जो है स्वनिर्भर होना चाहिए। मगर अगर इन्होंने जो ईश्वर की अवधारणा दी है उस अवधारणा से जो है सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर ने जगत बनाया है, ठीक है। ईश्वर का जो है जगत का जो कारण है वो ईश्वर है, और जो है ईश्वर ने सब कुछ पहले से फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ये आक्षेप लगाए जाते हैं। फिर दोस्तों डेकार्ट की आलोचना करने के बाद ये स्पिनोजा की जो द्रव्य है उसकी आलोचना करते हैं। तो उसकी आलोचना हम देखते हैं क्या करी है उन्होंने। तो दोस्तों इन्होंने जो डेकार्ट की सबसे पहले स्पिनोजा ने जो है अपने द्रव्य को स्थापित करने के लिए डेकार्ट की आलोचना की। जो उन्होंने डेकार्ट के द्रव्य की समस्या थी उसे दूर करके अपने द्रव्य की स्थापना की, ठीक है, स्पिनोजा ने। तो डेकार्ट ने जो है दो द्रव्य माने थे, स्पिनोजा ने केवल एक ही द्रव्य मानना था, और वो मानना था ईश्वर। और लाइबनिज क्या कहते हैं कि भाई पहली बात तो यही कहते हैं कि द्रव्य एक नहीं है अनेक है, ये हम सबसे स्टार्टिंग में बता चुके हैं। फिर मानते हैं ये लाइबनिज का मानना है। फिर एक आक्षेप ये लगाते हैं कि भाई ये मन और शरीर जो है दो विपरीत गुणों वाले हैं। फिर जो है कैसे स्पिनोजा ने मान लिया कि भाई ईश्वर के अंदर मन और शरीर रहते हैं, जो ये जो विपरीत गुण वाले हैं ये तो आपस में रह नहीं सकते, ये कि आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, इससे जो विरोध का नियम का उल्लंघन होगा। तो एक आक्षेप ये लगाया जाता है कि भाई मन और जो शरीर हैं वो एक ही द्रव्य में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने पहले अपने द्रव्य की जो परिभाषा है, अपने द्रव्य को बताने से पहले जो कमियां थी डेकार्ट इनके अनुसार डेकार्ट में और स्पिनोजा में, उनकी जो है आलोचना की है। फिर उसके बाद दोस्तों हम इनके जो है द्रव्य पर आते हैं, द्रव्य के विचार पर। तो द्रव्य तो दोस्तों हमें पता ही है द्रव्य क्या है, वो जगत की मूलभूत इकाई है जिससे पूरा जो है जगत बना है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने जो है द्रव्य की कुछ
परिभाषा दी है उसकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई द्रव्य वह है जो क्रियात्मक शक्ति संपन्न हो। ठीक है, क्रियात्मक शक्ति संपन्न का मतलब ये है कि जो द्रव्य है उसमें कार्य करने की शक्ति है, वो जो है संचालित है, क्रिया अपने आप में जो है क्रियान्वित हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो है द्रव्य को मोनाड कहा है। ठीक है, मोनाड कहा है इन्होंने। अब इनके अनुसार जो द्रव्य के गुण है वो इन्होंने इस प्रकार बताए हैं। पहली बात तो ये कि इनके हिसाब से क्या है, द्रव्य जो है वो सरल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और डेकार्ट ने क्या शरीर को जो है शरीर द्रव्य के रूप में शरीर को मानना था, और शरीर जो विस्तार युक्त है तो वो सरल नहीं रह पाता है। तो इन्होंने कहा कि भाई द्रव्य जो है सरल होना चाहिए, वो जो सरल होगा वो अविभाज्य होगा, तो अविभाज्य होना चाहिए, और जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता वो नित्य रहेगा, तो वो नित्य भी रहना चाहिए। फिर और इन्होंने मानना है कि दोस्तों इनका जो द्रव्य है इन्होंने मानना है वो आकृति विहीन है, मतलब उसकी कोई आकृति नहीं है। फिर उन्होंने ये भी मानना है कि भाई जो द्रव्य है वो प्रत्यक्ष पर है, क्योंकि अगर उनकी आकृति नहीं है तो उसका प्रत्यक्ष भी नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने जो कहा कि वो हम भाई उसे जो है प्रत्यक्ष से जो है देख नहीं सकते। और एक जो है इनके उसमें एक ये चीज़ भी आती है कि भाई वे वस्तुगत अस्तित्व भी रखता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो हमें दिखाई भी नहीं देता है, मगर उसका जो है अस्तित्व है वो अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। फिर इन्होंने जो है दोस्तों इन्हें जो है जो इनके हिसाब से जो द्रव्य है वो अनेक है। स्पिनोजा ने एक माना था, डेकार्ट ने दो माना था, इन्होंने जो है द्रव्य को अनेक माना है, और द्रव्य को ये मोनाड कहते हैं। जो मोनाड के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। फिर इन्होंने कहा कि भाई जो द्रव्य है वो गवाक्षीण है। गवाक्षीण मतलब विंडोलेस है, मतलब वे अपने आप में पूर्ण है, दूसरे से जो है वे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गवाक्षीण के कहने के बाद जो है इन पर आरोप लगाया जाता है कि भाई अगर छिद्रणु गवाक्षीण है तो फिर वे दूसरे जो है छिद्रणुओं से कैसे जो है जान पाते हैं। तो इन्होंने जो है बताया था कि भाई ईश्वर ने जो है छिद्रणों को इस हिसाब से बनाया है कि वे एक जीवित प्रतिबिंब के समान होते हैं। तो जैसे भी इनके संपर्क में दूसरा छिद्रणु आता है वो उनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल इन्होंने जो है छिद्रणुओं को जो है गवाक्षीण बताया था। फिर इन्होंने जो है छिद्रणुओं को स्वतंत्र और स्वनिर्भर बताया था। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र और स्वनिर्भर का मतलब ये है कि वे अपने आप में स्वतंत्र और स्वनिर्भर हैं। ठीक है, और ये जो है इनके अनुसार जो द्रव्य है वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके अनुसार जो द्रव्य कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, अविभाज्य होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, आकृति विहीन होना चाहिए, प्रत्यक्ष पर होना चाहिए, वस्तुगत अस्तित्व होना चाहिए उसका, अनेक होना चाहिए, गवाक्षीण होना चाहिए, और स्वतंत्र होना चाहिए, और क्रिया प्रतिक्रिया उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों अगर हम शरीर की बात करें, शरीर यानी कि मटीरियल यानी कि जड़ पदार्थ, अगर इनकी बात हम करें तो दोस्तों शरीर क्या होता है, जो विस्तार युक्त होता है। विस्तार युक्त होगा तो वो सरल नहीं होगा, और जो सरल नहीं होगा तो क्या होगा, विभाज्य होगा। और इन्होंने मानना है कि भाई जो द्रव्य है वो अविभाज्य होना चाहिए। तो इस हिसाब से शरीर या मटेरियल जो है जिसे हम भौतिक पदार्थ कहते हैं वो जो है द्रव्य नहीं हो सकता। फिर आते चेतना पर। तो दोस्तों चेतना क्या, उसमें पार्ट नहीं होते, यानी कि वो अवयवी नहीं है, सरल है। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है द्रव्य को क्या सरल मानना है, तो इस हिसाब से ये भी सरल होना चाहिए। फिर ये क्या, ये मानता है कि भी अनेक होने चाहिए। मन भी जो है हर एक व्यक्ति का अलग अलग है, किसी की क्षमता अलग है, किसी की अलग है। ठीक है, तो और ये सरल है, और इनमें कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता का मतलब ये है कि ये दुनिया भर की कैलकुलेशन माइंड के थ्रू होती है। बहुत कुछ जो है कार्य मन के या चेतना के द्वारा होता है। हमारा शरीर भी जो है चेतना से ही ऑपरेट होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लाइबनिज के अनुसार जो द्रव्य क्या बैठेगा, मन या चेतना बैठेगी। इस मन या चेतना को ही वे जो है मोनाड कहते हैं। ठीक है, और ये जो है असंख्य है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों इनके हिसाब से द्रव्य क्या है, मन, चेतना या मोनाड है। अब आते हैं दोस्तों इसकी कुछ मोनाड जो है इनकी कुछ शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ मतलब इनके अंदर कुछ क्षमताएं होती हैं। ठीक है, तो पहली क्षमता ये होती है इक्षण या परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन में हमने बताया कि भाई इन्होंने बताया कि भाई छिद्रणु जो होता है वो विंडोलेस होता है, यानी कि बंद होता है, बंद तरह से, बिल्कुल अपने आप में पूर्ण, किसी से कोई संपर्क नहीं।
तो फिर इन पर आक्षेप लगाया जाता है कि भाई ये दूसरा मोनाड है, मान लिया ये हम जो है इतने सारे क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वे कैसे संपन्न होती हैं जब जो है मोनाड अलग है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो मोनाड है उसमें जो है केवल अपने आप में ही जो वो स्वतंत्र तो है, मगर वह अन्य दशाओं को भी अपने आप में संजोए है। मतलब जो ईश्वर ने जो छिद्रों बनाए हैं वे जीवित प्रतिबिंब की तरह बनाए हैं। ठीक है, ये जो है इक्षण जो है मोनाड की आंतरिक शक्ति है। ठीक है, जिसके द्वारा प्रत्येक मोनाड जो है अन्य मोनाड की दशाओं को जो है जानता है। तो इस रूप में जो है प्रत्येक मोनाड क्या है, एक जीवित दर्पण के समान होता है। और जिस मोनाड में जो है जितनी चेतना की मात्रा अधिक होती है वो दूसरे का जो है ज्ञान उतने जो है ज़्यादा स्पष्टता से प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, इक्षण जो है वो ये इसकी छिद्रों की एक शक्ति है, आंतरिक शक्ति, जिसके द्वारा जो अन्य छिद्रों का ज्ञान या उनकी जानकारी जो है वो प्राप्त करता है। और जिन छिद्रों में जो है दोस्तों चेतना की मात्रा कम होती है तो उनका ज्ञान जो अस्पष्ट और धूमिल होता है। ठीक है, तो लाइबनिज क्या कहते हैं कि इसी आंतरिक शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष के आधार पर ही जो है ज्ञान की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों इनका एक सिद्धांत कि इनकी जो है एक क्षमता है प्रयासन। ठीक है, प्रयासन में ये कहते हैं कि भाई प्रत्येक छिद्रुण क्या क्रिया शक्ति संपन्न, यानी कि प्रत्येक छिद्रुण में कार्य करने की क्षमता है, और इसी क्षमता से जो है इन छिद्रों का क्रमिक विकास हो रहा है, सदैव जो इनमें जो है सदैव परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और ये सदैव परिवर्तन जो है एक उच्च स्तर की ओर हो रहा है जहाँ पर जो है चेतना की मात्रा ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इन्होंने कई असंख्य छिद्रों बताए थे और एक सुप्रीम छिद्र बनाया था जिसे वे ईश्वर कहते हैं। ठीक है, और ये छिद्रों जो है ये अपने प्रयासन के द्वारा अपना क्रमबद्ध विकास करके उस छिद्रों की ओर अग्रसित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था यह बेसिक जो लाइबनिज की जो द्रव्य के सिद्धांत की हैं वे हमने बात कर ली हैं, बेसिक बातें जो हैं वो हमने कर ली। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम बताएंगे कि भाई जब सब जो है चेतन युक्त है तो फिर जड़ पदार्थ जिसे हम देखते हैं वो क्या है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर ये भी बात करेंगे कि कैसे जो है छिद्रों में सामंजस्य रहता है, कैसे भी एक दूसरे को क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते। फिर हम देखेंगे कि लाइबनिज में जो है क्या क्या कमियां थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।